सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, इंट्रोडक्शन हर एक एक्सरसाइज का देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंट्रोडक्शन के थ्रू आप क्वेश्चंस को इतनी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये चीज़ें बताऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और वो आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इंट्रोडक्शन पता होने के बाद आप एक्सरसाइज को विदाउट एनी गाइडेंस के, किसी भी गाइडेंस के बिना भी आप इजीली कर सकते हैं सॉल्व। ओके, सो हम आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। तो हमारे 1.4 में सबसे पहला टॉपिक आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। सो बात आती है वेन डायग्राम, आखिर ये डायग्राम है कैसा, व्हाट इज द डायग्राम, ये डायग्राम है क्या। ठीक है, सो मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहले लिखता हूं, उसके बाद आपको क्लियरली समझाऊंगा कि वेन डायग्राम है क्या। देखिए, एनसीईआरटी में भी इसी तरह की डेफिनेशन है। these diagrams consist of rectangles and closed curves. Usually circles. The universal set is represented by a rectangle and its subsets by सर्कल्स। जेट के लिए सो हमें ये डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहली बात तो मैं वेन डायग्राम के बारे में बात करता हूँ। वेन डायग्राम, जॉन वेन, जैसे कि उनका नाम है जॉन वेन, तो उन्होंने अपने ही नाम के ऊपर इसको वेन डायग्राम नाम दिया। अब वेन डायग्राम है क्या? दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स। देखिए, जो डायग्राम है आपका, ये मोस्टली तो रेक्टेंगल की शेप को कंसिस्ट करता है अपने अंदर। दूसरा, इसके अंदर जो आती है सर्कल्स, दूसरी एक शेप होगी क्लोज्ड कर्व जो कि सर्कल की होगी। ठीक है, यूजुअली सर्कल्स का मतलब क्या है? मोस्टली हम यूज सर्कल का ही करेंगे, लेकिन कहीं पर कंडीशन ऐसे आ जाती है कि आप सर्कल ना बना पाए, आप उसमें सर्कल नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो वहां हमारी कंडीशन कुछ और भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ रेक्टेंगल। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो हमारे रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा, एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल, और जो उसके सबसेट्स होंगे वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, एक जब कोई भी एक सबसेट होगा तो उसी कंटेस्ट में उसका अपना एक सेट भी होगा जिसका वो सबसेट है, पावर सेट बोल दो। हर सेट का एक यूनिवर्सल सेट जरूर होता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो, आपका स्केलेन ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो उनका अगर हम देखें तो यूनिवर्सल सेट क्या है? एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल जो है वो क्या है? उनके लिए यूनिवर्सल सेट है। तो हर चीज के लिए एक यूनिवर्सल सेट जरूर होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए एक यूनिवर्सल सेट ना हो। तो यूनिवर्सल सेट, अब जो हमारा सबसेट्स होंगे उसके यूनिवर्सल सेट के, इन्होंने यूनिवर्सल ही क्यों बोला? क्योंकि उसके सबसेट्स कहा है, उसके जितने भी सबसेट होंगे, जरूरी नहीं है यूनिवर्सल का सेट का सिर्फ एक ही सबसेट हो, बहुत सारे, मोर देन वन भी उसके सबसेट्स हो सकते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा वेन डायग्राम होगा वो हमारा एक रेक्टेंगल को कंसिस्ट करेगा, जिस रेक्टेंगल को हमारा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने यहां एक यूनिवर्सल सेट के लिए यू डिफाइन कर दिया। अब समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज कीजिए हमारा एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको? रेक्टेंगल को। तो उस रेक्टेंगल के अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हम एक सेट और लेते हैं, एक हम सेट लेते हैं, और हम सेट लेते हैं 2 3 एंड 6, और मैं एक सेट और ले लेता हूं, बल्कि इस सेट को हम लेंगे 2 3 6 7 9 10, और हम एक सेट और ले लेते हैं 3 6 7। ये मैंने ओनली समझाने के लिए लिया है, कोई ऐसा नहीं है, ये हर चीज के लिए लागू है, हर उसके लिए, एक ओनली समझाने के लिए बताया गया है आपको, ठीक है। तो हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हमारा एक ही यूनिवर्सल सेट है, और ये ए और बी जो हैं इसके सबसेट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हम ए की बात करें तो हमारा जो ए है वो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का यू का, जिसको मैंने यू लिया है। बताइए, इसके सभी एलिमेंट्स के अंदर कंसिस्ट हैं, सो जो हमारा ए है वो सबसेट होगा यू का। इज दैट क्लियर? उन्होंने क्या कहा, इट्स सबसेट बाय सर्कल्स। अब हम इन सबसेट्स को इस रेक्टेंगल के अंदर किससे शो करेंगे? सर्कल के थ्रू। तो 2 3 6 7 9 10, 2 3 6 7 9 10, ये हमारा हो गया एक सबसेट, जिसे हमने सर्कल के थ्रू, मैंने था ना सर्कल, एक सर्कल के थ्रू हमने इसे शो कर दिया। क्लियर है? सर्कल आपका जब आप इसे नोट करेंगे तो सर्कल क्लियरली होना चाहिए, वरना आप एलिप्टिकल शेप में भी, एलिप्स की शेप में भी इसे बना सकते हैं। एलिप्स जो कि इस टाइप की शेप होती है, अंडाकार शेप भी बोल देते हैं इसे हिंदी में, ठीक है ना, एलिप्टिकल शेप जो आपकी अर्थ भी है। तो ये हमारा कौन सा सेट हुआ? ये हमारा सेट हुआ ए, ये हमारा एक सबसेट है ए, यूनिवर्सल सेट का। इज दैट क्लियर? अगर हम बी देखें तो बी हमारा सबसेट है यू, मतलब बी भी हमारा इसका सबसेट है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, बी हमारा ए का भी सबसेट है। तो जब ए हमारा यू के अंदर कंसिस्ट हो चुका है तो सीधी सी बात है बी हमारा ए के अंदर भी कंसिस्ट होगा और यू के अंदर भी कंसिस्ट होगा, क्योंकि ये इसका भी सबसेट है, इसका भी। तो अगर हम देखें तो 3 6 7, तो हमारा ये 3 6 7 ये हो गया, और ये हमारा कौन सा सबसेट है? बी है। इज दैट क्लियर? सो हमारा पहले बी आया, बी जिसका सबसेट है वो क्या है? ए है, और यूनिवर्सल सेट जिनके अंदर ये दोनों ही कंटेन कर रहे हैं, कंसिस्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? यू है, यूनिवर्सल सेट है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? वेन डायग्राम आपके सभी क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम? ओके, तब हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा चलेगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए ऑपरेशंस जो होते हैं सेट के आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के होते हैं। इसमें मोस्टली जो ऑपरेशंस हैं वो फर्स्ट ऑपरेशन तो आपका होगा यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, सेकंड होगा आपका इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एंड थर्ड होगा आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये मेन हम तीन ही टॉपिक पढ़ेंगे अब इसमें, जो कि मेन आपके तीन टॉपिक इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इन्हीं तीन टॉपिक के ऊपर हम एग्जांपल्स पे बात करेंगे, इन्हीं तीन टॉपिक के हम वेन डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, ध्यान दे लें सर, देख लें, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। इजी टॉपिक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। ओके, यूनियन ऑफ सेट। तो मैं इसके लिए क्या काम करूंगा, इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन के थ्रू भी समझ लेंगे और वैसे भी, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। यूनियन ऑफ सेट, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, लेट ए एंड बी any two sets, the union of
A and B is the set which consists of all elements of A or B. The common elements being taken only once. ओके, और इसका जो सिंबल रहेगा वो सिंबल इसे भी मैं लिख देता हूं, द सिंबल यूनियन used to denote the union. Is that clear? So हम समझाते हैं व्हाट इज अ यूनियन. देखिए यूनियन आप लोग वैसे भी जानते होंगे, कुछ लोगों की यूनियन, बहुत से लोगों की यूनियन. यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, सभी चीजों को मिला जुला के रखना. ओके, यूनियन में रहना. यूनियन मतलब इकट्ठे होकर रहना. ठीक है, अब यहाँ यूनियन ऑफ सेट्स है, तो किन्हीं भी दो सेट्स के एलिमेंट का यूनियन, मतलब किन्हीं भी दो सेट्स के एलिमेंट का यूनियन, मतलब जो दो सेट्स रहेंगे उनके जो एलिमेंट्स रहेंगे उन्हें मिला जुला के एक साथ रखना, हमारा क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट्स होगा. अब देखिए, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ए और बी आपके कोई भी दो सेट्स हैं. द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट. तो उन दोनों सेट्स ए और बी का जो यूनियन होगा वो क्या होगा? विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए और बी, जो कंसिस्ट करेगा सभी एलिमेंट ए के भी और बी के भी. ए या बी दोनों में से किसी के भी एलिमेंट को वो अपने अंदर कंसिस्ट करेगा पूरी तरह से. अच्छा, यहां पर एक चीज और लिख लेंगे, ए और बी, ये यहां एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और बोथ, या तो ए के करेगा या बी के करेगा या फिर दोनों के करेगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दोनों में से किसी के भी कर सकता है, दोनों के भी कर सकता है, ए के भी बी के भी. क्लियर? द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, जो उन दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हें सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है. द सिंबल यूनियन इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन. इस सिंबल के थ्रू, यू के थ्रू आप उसको यूनियन को शो करेंगे. ओके, इज दैट क्लियर? एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक. सपोज कीजिए लेट ए इक्वल, एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल दिया हुआ भी है, बुक का ही लेंगे. लेट ए इक्वल 2 4 6 8, बी इक्वल 6 8 12 10 एंड 12. तो अब अगर हमें इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है, सेट ए का और बी का यूनियन क्या होगा भाई? तो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और बोथ. दोनों के एलिमेंट्स कंसिस्ट करेगा, इनका जो यूनियन होगा वो दोनों के एलिमेंट्स को कंसिस्ट करेगा. क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, वो दोनों के एलिमेंट्स को कंसिस्ट करेगा. तो अगर हम यहां देखें तो ए यूनियन बी, तो अब ए यूनियन बी का क्या बनेगा? देखिए 2, मैंने बताया ना सभी को एलिमेंट्स को यूनियन में लाएंगे, मतलब मिला जुला के लिखेंगे. तो 2 4 6 8, तो 2 4 6 इसके सभी एलिमेंट हो गए. अब यहाँ 6 और 8, इसमें एक चीज और लिखे था, कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वन. कॉमन एलिमेंट जो होंगे उन्हें आप सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं. तो 6 और 8 तो यहाँ दोनों तरफ कॉमन है, ये दोनों एलिमेंट्स, तो इन्हें आपने लिख दिया है. बचे क्या? 10 और 12, तो आपने 10 लिख दिया यहाँ और एक 12 लिख दिया. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये आपका एग्जाम्पल भी था. क्लियर है? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. इसे आप नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं. सो हम बात करते हैं अपने एक और एग्जाम्पल की यूनियन के ऊपर. इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. एग्जाम्पल होगा वो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट ए इक्वल ए ई आई ओ यू. इज इट क्लियर? एंड बी, बी हमें क्या दिया है? बी आपको दिया है ए आई यू. क्लियर? सो ए यूनियन आपको ए यूनियन बी. ठीक है,
तो सीधी सी बात है, उन्होंने खैर इसमें आंसर दे दिया है, आपको ओनली शो करना है, लेकिन हम आंसर दिखाई देते हैं, वो शो करना है आंसर निकालना, बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए के आप सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, ई आई ओ यू। अब हमें इस बी के एलिमेंट लिखें, तो ए तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कॉमन एलिमेंट है, आ रहा है एक बार, आई भी हमारा आ चुका है, यू भी हमारा आ चुका है, तो अब इसमें से हमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है। और अगर आप देखें तो ये सीधा सीधा ए ही आ गया, ए ही आ गया नहीं, तो हमें तो इसका आंसर क्या आ गया, ए यूनियन बी का आंसर डायरेक्ट ए आ गया, अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपके यूनियन ऑफ सेट्स के एग्जांपल थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वेन डायग्राम के बारे में, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इस एग्जांपल को नोट कर लें, उसके बाद अब हम इसके वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। मैं डेफिनेशन अभी रफ नहीं करूंगा, मैं इसका सब कुछ डेफिनेशन के थ्रू समझाता भी रहूंगा आपको। देखिए वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम किसके अंदर बनेगा, एक रेक्टेंगल के अंदर बनेगा, क्लियर है, जो कि आपका एक यूनिवर्सल है। अब हमारे सेट थे, ए सेट है कोई, और कोई है आपका बी सेट, इज दैट क्लियर। ए सेट में अगर आपके हैं 2 4 6 8, और बी सेट में है 6 8 9 10। तो अगर हमारा ए यूनियन बी देखें तो क्या होगा भाई, ए यूनियन बी सीधी सी बात है 2 4 6 8, इसके सभी एलिमेंट, और उसमें 8 6 और 8 आपका कॉमन है, सो 9 एंड 10, यही तो होगा। अब हम वेन डायग्राम देखते हैं किस तरह बनता है। देखिए आपके दो सेट हैं, एक सेट तो है आपका ए, दूसरा सेट, बल्कि एलिमेंट्स के थ्रू ही समझा देते हैं। सबसे पहले हम ए सेट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं 2 4 6 8, क्लियर। और अगर हम बी के सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो बी सेट के एलिमेंट क्या होंगे, 9 10 6 8 9 10। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। अब अगर हम देखें तो ए सेट तो हमारा ये हो गया, और यही हो गया आपका बी सेट, इसमें 6 और 8 दोनों तरफ है, तो हम 6 और 8 यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। बल्कि सर्कल थोड़ा सही सा बना देता हूँ, इसे एक बार और बना देते हैं। ये हो गया आपका एक सर्कल, ये हो गया आपका दूसरा सर्कल, ए बी, इज इट क्लियर। ए के अंदर क्या है 2 4 6 8, और इसके अंदर क्या है 9 10 6 8 9 10, और इसके अंदर है आपके 2 4 6 8, इज दैट क्लियर। सो अब हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, इन सभी के एलिमेंट्स को आपस में आप क्या कर देंगे, एक साथ मिला देंगे, ओके। सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट्स को आप एक साथ ले लेंगे, इज दैट क्लियर। तो ये क्या होगा आपका ए यूनियन बी, सभी को मिला जुला कर, ठीक है ना। पूरे पोर्शन को हमने शेडेड कर दिया, पूरे पोर्शन को शेडेड करने का मतलब क्या है कि सेट ए और बी दोनों के ही इसमें एलिमेंट कंसिस्ट है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो चुका है, ठीक है। तो वेन डायग्राम हमारा मोस्टली कैसा बनेगा, अगर हम विदाउट एलिमेंट भी लें, मैं एक बार विदाउट एलिमेंट बता देता हूँ। विदाउट एलिमेंट भी अगर हम लेंगे तो हमारा एक सेट ए है, ये दूसरा सेट क्या है बी, ए बी। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा, सीधी इस पे आता है, हम इसे शेड कर देंगे पूरे पोर्शन को, ए के सभी एलिमेंट्स इनटू प्लस बी के सभी एलिमेंट्स, ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है। इसे आप शेड कर सकते हैं कुछ भी चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेडेड पोर्शन जो रहेगा सभी यूनियन को शो करेगा, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ओके। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम बात करेंगे, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज आपकी एक्सरसाइज में कहीं भी यूज हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, इज दैट क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यूनियन के ऑपरेशन की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है
ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, जिसे हम बोल देते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। भाई आप ए यूनियन बी कर लीजिए तब भी आपके दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखा जाएगा, चाहे आप बी यूनियन ए कर लीजिए तब भी दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखा जाएगा। सो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। सेकेंडली हम बात करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी देन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या कर रहा है, ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। इज दैट क्लियर? थर्ड, ए यूनियन 5 इक्वल ए होगा, ऑलवेज याद रखेंगे, जो कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, जो कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। भाई ये तो आइडेंटिटी का काम ही करेगा। आइडेंटिटी क्या होती है? क्या एक ऐसा नंबर, एक ऐसा एलिमेंट जिसका आप दूसरे के साथ ऑपरेशन कर दें तो वही नंबर आ जाए आपका। सो जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाए। तो 5 का अगर आप इसके साथ यूनियन करेंगे तो यही आएगा। क्यों? 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है भाई, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, दोनों को मिलाकर रखेंगे तो ए के एलिमेंट से आने हैं, 5 का तो कोई एलिमेंट है नहीं। सो यूनियन के बाद आपका क्या आंसर आना है? इसका ए ही आना है, जो कि आइडेंटिटी के लॉ को होल्ड करता है। फोर्थ पार्ट है ए यूनियन ए इक्वल ए। भाई ए का ए के साथ ही अगर आप यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा, जिसे हम बोलते हैं एडम्पटेंट लॉ, एडम्पोटेंट लॉ। इज दैट क्लियर? फिफ्थ लॉ है आपका, अगर आप किसी यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो आपका यूनिवर्सल सेट ही आएगा, बाय लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ओके, इज दैट क्लियर? एक बार और समझा देते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी को होल्ड करेगा, बिकॉज आइडेंटिटी को होल्ड जरूर करेगा क्योंकि आप 5 के साथ अगर यूनियन लेंगे तो आपका वही एलिमेंट आने वाला है। एडम्पोटेंट लॉ को भी होल्ड करेगा कि आप अगर उसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाना है। मैं कोई भी अगर मैं सेट ले लूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको देखो, अगर मैं ले लेता हूँ 2 6 8, अब ए यूनियन ए कर लो आप, तो इसका इसी के साथ करोगे भाई तो 2 6 8 ही तो आना है। अब ऐसा तो है नहीं 2 6 8 दोबारा लिख दोगे, कॉमन नंबर तो आप दोबारा ले ही नहीं सकते ना, इसका यूनियन इसी के साथ करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं ओके। अब इसके बाद यूनिवर्सल सेट, अगर मान लो हम यूनिवर्सल सेट ले भी लेते हैं, भाई आप अगर कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लो 1 2 3, अब मैं से 10 तक ले लेता हूँ मैंने कोई एक सेट ले लिया A 3 4 5, अब हम इसका यूनियन कर देते हैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन A के साथ, तो 1 2 3 10 तक आप सारे एलिमेंट लिख देंगे इसके, लेकिन 3 4 5 नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 4 5 तो इसमें आ गए, दो बार थोड़ी ना लिखोगे भाई। तो यूनिवर्सल सेट को सॉल्व करने पर अगर आप यूनिवर्सल सेट का और आप किसी भी ए सेट का यूनियन कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है? यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि ये तो आप दोबारा लिखोगे नहीं, बिकॉज ये तो कॉमन हो गया दोनों बार, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है। सो इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सभी का यूनियन क्लियर हो गया है? यूनियन सभी के क्लियर हो गया? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो हम बात करते हैं अपने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन वही लिख देता हूँ। सो मैं वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ क्योंकि फिर टाइम। सो हम बात करते हैं अपने इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देखिए डेफिनेशन ही ऐसी है कि आप डेफिनेशन देख के इजीली समझ जाएंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is the set of all elements which are common to both A and B। इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B, A and B का जो इंटरसेक्शन होगा, उन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ A and B। जो A और B के अंदर कॉमन होंगे उनका कलेक्शन होगा, या जो कॉमन होंगे उनके सेट, उन एलिमेंट्स का सेट होगा। द सिंबल इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। यूनियन में आपने U बनाया था, अब उसको आप उल्टा कर दो तो वो आपका क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो आप क्लियर समझ में आ गया होगा, तो फिर भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने इसमें कहा है कि वही एग्जांपल ले लीजिए। पहला जो एग्जांपल है जो यूनियन में हमने लिया था 2 4 6 एंड 8। इज दैट क्लियर? एंड B है आपका 6 8 10
12, देन ए इंटरसेक्शन बी। अब की बार इंटरसेक्शन की बात है भाई। तो अब जरा मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा क्या है, इंटरसेक्शन होगा क्या भाई? यूनियन क्या था, इन सभी को एक साथ मिलाकर लिखना है और कॉमन जो होंगे उन्हें बस एक ही बार लिखेंगे। इंटरसेक्शन में ओनली आपको कॉमन ही लिखने हैं। तो अगर हम देखें तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 6 और 8 हैं। सो अगर हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, तो भाई क्या लिखोगे, 6, 8 यही तो लिखोगे, इससे कुछ अलग लिख दोगे? कॉमन तो यही है ना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये आपका इसका इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर है? हम एक और उसकी बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल है आपका नेक्स्ट है इसमें कहा है एग्जाम्पल नंबर 14, एक्स जो है आपका वो लिखा है राम, गीता एंड अकबर। बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। हु आर द स्कूल हॉकी टीम, जो कि एक स्कूल की हॉकी टीम है। क्या है? हॉकी टीम है स्कूल की। क्लियर? हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। इसके बाद हम बात करते हैं वाई की। वाई क्या है आपका? वाई है गीता, डेविड, गीता, डेविड, अशोक। ठीक है? बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th, ये भी क्लास 11th का ही स्टूडेंट्स का सेट है। हु आर द स्कूल फुटबॉल टीम, ये क्या है? ये आपकी है फुटबॉल टीम। क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं कि आपको इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए यूनियन होता क्या है, यूनियन क्या होता है, पहले मैं एक यूनियन के बारे में एक बात और बता देता हूं कि किन्हीं भी दो सेट्स का यूनियन हमें ये बताता है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू either set A और B और both। ठीक है ना? इसका मतलब ये है, यूनियन का मतलब ये है कि यूनियन से बनने वाला जो सेट है वो या तो सेट A के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंसिस्ट कर रहा होगा। ठीक है? मैंने बताया जैसे 5 के साथ हम करेंगे तो उसका A ही आ जाएगा, तो वहां पर जो B सेट था वो तो 5 था और फर्स्ट सेट क्या था, A था। तो या तो वो सेट A को कंसिस्ट कर रहा होगा या फिर वो सेट B को कंसिस्ट करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है A सेट 5 और B सेट आपका कोई हो एलिमेंट्स का, या फिर वो दोनों के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंसिस्ट करेगा। जैसे इनका यूनियन था, यहां पर हमने जिससे पहले करा था, इनका यूनियन क्या था, A यूनियन B क्या था, 2 4 6 8 10 12, ये था इनका यूनियन। इज दैट क्लियर? तो इसमें अगर हम देखें तो A और B दोनों के कंसिस्ट हो रहे थे। क्लियर है? सो ये होता है। लेकिन इंटरसेक्शन में आपको वो चीज पकड़नी है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। अब आपको इसमें ये बताना है कि आपको A इंटरसेक्शन B बताना है। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, पहले आप वो समझिए। A इंटरसेक्शन B निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सीधी सी बात है, गीता आपकी कॉमन आ रही है दोनों में, दोनों स्टूडेंट्स में गीता ही कॉमन है, तो इंटरसेक्शन इसका गीता हो गया। इज दैट क्लियर? यूनियन अगर करते तो राम, गीता, अकबर, डेविड और अशोक हो जाता। गीता तो कॉमन थी, एक बार लिखते तो इनका यूनियन ही हो जाता। लेकिन आखिर यूनियन का मतलब क्या है भाई, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? अगर हम एक लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन में देख रहे हैं तो देखिए यूनियन वाले क्वेश्चन में साफ साफ कहा है एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्ट द सेट। ठीक है? यूनियन का मतलब ये है कि या तो एक्स के एलिमेंट होंगे या वाई के होंगे या दोनों के होंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि क्लास 11th में खेलने वाली जो टीम है वो कौन है, मिलाकर राम है, गीता है, अकबर है, डेविड है, अशोक है। इज दैट क्लियर? और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, मतलब कि इन दोनों टीम में कोई एक पर्सन ऐसा है कॉमन जो दोनों ही खेल खेल रहा है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये भी नहीं पूछ सकता था एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करिए, वो ये भी तो दे सकता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो दोनों टीम्स में आपका कॉमनली खेल रहा है। भाई गीता जो है इसमें हॉकी टीम में भी है और वो फुटबॉल टीम में भी है,
वो दोनों खेल खेल रही है, हो सकता है उसका स्टेमिना अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, अच्छे से खेल सकते थे वो दोनों टीम में, है नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम। तो अब ये गीता जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो गीता एक ऐसी लड़की है जो हॉकी टीम को भी बिलोंग कर रही है, हॉकी टीम से ही बिलोंग कर रही है और फुटबॉल टीम से भी बिलोंग कर रही है, ठीक है। सो अगर हम यहां देखें तो हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, सीधी सी बात है गीता ही होगा, क्योंकि गीता ही एकमात्र ऐसी लड़की है जो दोनों टीमों में कॉमन है, दोनों टीम के गेम्स को वो खेल रही है। इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इनके आप एग्जांपल्स को नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसके वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके वेन डायग्राम के बारे में। मैं वेन डायग्राम का एक वो बना देता हूँ। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें हमारे दो सेट्स होंगे, एक सेट ए होगा, सेकंड सेट हमारा बी होगा, ए सेट बी सेट। अगर हम बात करें ए सेट को, हम कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ मैं, 2 4 6 8। बी सेट के भी हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, 6 8 10 12। भाई वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 6,8 आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, कॉमन लेने हैं। तो अगर हम बात करें तो ए सेट के अंदर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इज दैट क्लियर? बी सेट के, अच्छा आप ये मत सोचे कि मैं इसे यहीं क्यों लिख रहा हूँ, इसे यहाँ लिखने का एकमात्र कारण ये है कि बी सेट में भी 6 और 8 है, ठीक है। तो हम दो बार तो लिखेंगे नहीं उन्हें, तो यहाँ पर लिखने का मतलब ये बन रहा है दोनों सेट में आ रहा है। ए सेट के अंदर 2 4 6 8 है, देखिए ए के अंदर भी आ रहा है, और बी सेट में 6 8 10 और 12 है, तो ये उसके अंदर भी आ गया। इज दैट क्लियर? सो अब हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, भाई सीधी सी बात है, आधे बच्चों ने अपने मन में सोच भी लिया इसका जवाब, मोस्टली हाफ एन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर माइंड में सोच भी लिया है। भाई यूनियन में क्या था, सबको मिला जुला के कर दिया था सर, और इंटरसेक्शन में क्या होगा, ओनली कॉमन लेने हैं। तो कॉमन तो भाई इन दोनों में सर 6 और 8 ही है, तो कॉमन वाले पोर्शन को हम क्या कर देंगे बेटा, शेड कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये हमने शेड कर दिया। तो अब ये पोर्शन क्या होगा, ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो इसका वेन डायग्राम है। इज दैट क्लियर? सो आप इसे नोट कर लें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ओके, हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज मोस्टली तो वही वाली होल्ड होनी है, थोड़ी बहुत ही अलग होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दैट क्लियर? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही होगी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, सीधी सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी कर लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए कर लो, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देन फर्स्ट सेकंड एंड नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट टू ले लें, लास्ट टू ले लें, बराबर ही बात बैठेगी, तो इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5 जब हम करेंगे तो इंटरसेक्शन 5 होने में सीधी सी बात है, जब आप कोई भी एक सेट लोगे और उस सेट का आप इंटरसेक्शन करोगे 5 के साथ, तो आपका आंसर क्या आना है, वही आंसर आ जाएगा आपका ए। इज दैट क्लियर? तो ये आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी वो भी होल्ड कर जाएगा। फोर्थ लॉ देख लें हम, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। अगर हम करते हैं, अब की बार यहां चेंज हो जाएगा भाई, अगर आप यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा। यूनियन में तो यूनिवर्सल सेट आता था, लेकिन बेटा अब की बार जब आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे ना ए के साथ, तो उसका आंसर अब की बार ए सेट आएगा, क्योंकि भाई अब आप कॉमन एलिमेंट्स लोगे और यूनिवर्सल सेट में ए सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं एक ले लेता हूं सेट फिर से, 1 2 3 10 और हम एक ए सेट ले लेते हैं बेटे। व्हाट इज ए सेट, 3 4 5
इज दैट क्लियर? तो अगर हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कर देते हैं ए के साथ, तो 3 4 5 ये दोनों नंबर इसमें कॉमन है, 3 4 5 जो एलिमेंट्स हैं वो ए और यू दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ये एलिमेंट लिखे जाएंगे। और हम अगर ये देखें तो क्या आ गया हमारा, ए आ गया, तो ये हमारा ए आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, पहले आपको क्या आया था, तो इसे हम बोल देंगे यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इज दैट क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 5 पर चलते हैं। देखिए 5th पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन ए। भाई ए के साथ अगर आप इंटरसेक्शन ए करोगे तो सीधी सी बात है ए ही आ जाएगा, कॉमन तो कुछ रहेगा नहीं। तो इसे आप बोलते क्या है, एडम्पोटेंट लॉ, एडम्पोटेंट लॉ। 6th पार्ट आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ओके, इसे मैं एक बार आपको समझाऊंगा क्लियरली, सो आपको पता लग जाएगा ये क्या है और क्या नहीं है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है इसमें आपका जो इंटरसेक्शन होगा वो हर एक एलिमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जैसे हम इसका करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन बी होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर यूनियन का साइन जहां है वहीं रहेगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी होगा। अच्छा, ऐसा यूनियन के साथ भी हो जाता है, इसका ये भी हो सकता है ए यूनियन अगर आपको ये देता है बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरसेक्शन को उसके प्लेस पर लिखेंगे और ए का फिर सी के साथ हो जाएगा यूनियन। इज दैट क्लियर? सो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पर आपका जो इंटरसेक्शन है और यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पॉज करके वीडियो नोट कर लेंगे। सो हम बात करते हैं अपने डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए दो सेट्स के मिडिल का डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस जो आपका एक ऑपरेशन है, एक ऐसा ऑपरेशन है इसमें आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 3 - 2 = 1 है, और अगर मैं इनमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हूं, इनकी प्लेसेस को चेंज कर देता हूं, 3 - 2 का एक आंसर 1 है, अगर मैं प्लेसेस चेंज करता हूं, इनको कर देता हूं 2 - 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -1। इज दैट क्लियर? सो हम इनकी प्रॉपर्टी में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर सकते। वैसे ही यहां पर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, a - b का आंसर कुछ और होना है और b - a का आंसर कुछ और होगा मोस्टली कंडीशंस में। इज दैट क्लियर? ओके, सो आखिर है क्या, द डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू a बट नॉट टू b। जब हम a और b का डिफरेंस निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे a - b, उसमें हम ओनली a के एलिमेंट्स को कंसिस्ट करेंगे, बिलोंग करेंगे, मतलब ओनली हम a के ही एलिमेंट को कंसिस्ट करेंगे, ना कि b के एलिमेंट को। क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे, ओनली a के एलिमेंट को कंसिस्ट करना है, ना कि b के एलिमेंट को। एग्जांपल ले लेते हैं, हमें एक सेट दे दिया उन्होंने, लेट a = 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड देन b है आपका 2 4 6 8। हमें फाइंड क्या करना है, इनके मिडिल का डिफरेंस, a - b = what? और चलो हम इसका b - a भी फाइंड आउट करेंगे, आपको पता तो लगे इनकी जगह चेंज करने में कितना बड़ा लफड़ा है भाई। तो देखो सबसे पहले हम a - b फाइंड आउट कर लेते हैं, a - b। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू a इन दिस ऑर्डर। अब इसमें जो आपके एलिमेंट आने वो सिर्फ a को ही बिलोंग करने चाहिए, b को बिलोंग नहीं करने चाहिए। ध्यान से देखेंगे एक बार, ओनली a को ही बिलोंग करने चाहिए, ना कि b को बिलोंग करने चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अगर हम यहां देखें तो 2 2 4 4 6 6, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस सेट a के अंदर b के हैं। उन्होंने कहा है कि इस सेट के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट होने चाहिए जो a को बिलोंग करें, ना कि b को। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ,
तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर 2 4 6 ये तो बी सेट को बिलोंग कर रहे हैं और वो मैंने एलिमेंट इसमें लिख दिए, जबकि एलिमेंट हमें कौन से लिखने हैं ओनली, जो सिर्फ ए सेट को बिलोंग करते हो। तो हम इसे क्या कर देंगे, हम इन्हें कर देंगे प्यार से रफ। ओके, तो हमारा क्या आएगा, ओनली 1 3 एंड 5। ठीक है, ये आपका हो गया ए माइनस बी, ओनली वही एलिमेंट जो आपके ए को बिलोंग करेंगे, बी की आपको लिखनी ही नहीं है। और अगर हम इसका फाइंड आउट करते हैं बी माइनस ए, तो भाई बी माइनस ए क्या होगा, ये याद रखें कि पहला वाला जो होगा सिर्फ उसी के एलिमेंट आपको लिखने हैं, दूसरे वाले के एलिमेंट आपको नहीं लिखने। तो यहाँ हमने पहले वाले के एलिमेंट लिख दिए, दूसरे वाले के एलिमेंट कोई भी नहीं लिखा है। इज दैट क्लियर? अब हमें बात करनी है बी माइनस ए की, तो भाई बी माइनस ए क्या होगा, अब बी माइनस ए जो करेंगे उसमें ओनली एलिमेंट बी के ही होने चाहिए, ओनली एलिमेंट बी के ही होने चाहिए, ना कि ए का हो। तो हम ना तो इसमें 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बेशक बी का है लेकिन वो ए का भी है। उसने कहा है कुछ भी हो जाए लेकिन आपको इस पहले वाले के ही एलिमेंट लिखने हैं, चाहे आग लग जाए, पाताल टूट जाए, धरती टूट जाए, लिखोगे आप पहले वाले के ही एलिमेंट। ठीक है, दूसरे वाले के एलिमेंट्स को आप नहीं लिखोगे, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो 2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है, ना ही 4 होगा और ना ही 6 होगा। बचा क्या, 8। 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो ओनली बी में है, मतलब पहले वाले में, दूसरे में तो है नहीं। तो इसका आंसर ओनली क्या हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर हम देखें तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल b माइनस ए, ये आपस में इक्वल नहीं है। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब अगर हम इसके वेन डायग्राम के बारे में बात कर लें तो व्हाट इज द वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली हम बता देते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। तो ए माइनस बी क्या होगा, ओनली ए के एलिमेंट, ओनली ए के एलिमेंट। तो हम ओनली ए पार्ट को ही क्या करेंगे, शेड करेंगे। ओके, बी पार्ट को नहीं, चाहे यहाँ पर हमारे माना कि हमारे यहाँ कॉमन आएंगे बट कॉमन भी नहीं लिखने। तो ये आपका इसका वेन डायग्राम है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके ओके। अब हम बात करते हैं, एक सेट है हमारा डिसजॉइंट सेट। ओके, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरसेक्शन में उसकी एक प्रॉपर्टी भी आई है, इंटरसेक्शन में उसकी एक प्रॉपर्टी भी आ चुकी है, डिसजॉइंट सेट। हम बात कर लेते हैं अपने डिसजॉइंट सेट के बारे में। ओके, सपोज कीजिए लेट ए इक्वल है आपका, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, 2, 4, 6, 8 हमारे उसका नाम है पॉइंट का डिसजॉइंट सेट। ओके, डिसजॉइंट सेट्स। और बी है आपका 1 3 5 7। इज दैट क्लियर? अब हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, इनका हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो भाई इंटरसेक्शन में तो आप कॉमन पॉइंट एलिमेंट्स पे लिखते हो, ओनली कॉमन। जरा देख के बताएं इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है। कोई एलिमेंट है ऐसा, एनी एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो? नहीं है। तो मतलब कि हमारा तो कोई भी एलिमेंट भाई आया ही नहीं। भाई ए इंटरसेक्शन बी में आप क्या लिखेंगे, जो एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन होंगे, लेकिन इनमें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। आंसर हमारा क्या आ गया, खाली आ गया, तो 5 आ गया। तो जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन करने पर आपका आंसर 5 आ जाए तो उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। और इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो यूनिवर्सल ए एंड बी, और जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया। जब पॉइंट ही हमारा कोई कॉमन नहीं आया, हमारा एलिमेंट ही कोई कॉमन नहीं आया, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही कैसे जब कोई कॉमन ही नहीं है। तो इसलिए इनका वेन डायग्राम नॉर्मली इस तरह रहेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, आप नोट कर लें। अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन कराएंगे। पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। इसमें आपने इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से कर लिया है, समझ लिया, जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें इसे अच्छे से। एक्सरसाइज 1.4 को करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जिसने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया होगा। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही।